Hello dear students, today I am going to start a new chapter, chapter number 10 of Elements of Accountancy, Standard 11 Commerce, session number 1 of Trial Balance. This chapter is of the different type of the things which we already studied in chapter 1 to 9. हमने देखा, नाम से भी आपको मालूम पड़ता है कि समथिंग इज बैलेंस्ड, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल. कह सकते हैं हम कुछ ऐसा बैलेंसिंग कर रहे हैं हम, राइट, जो कोई शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए और कुछ चेक करने के लिए. इसको गुजराती में बोलते हैं काचू सर्वर. दैट मीन्स इट इज़ रॉ, राइट, ये फाइनल नहीं है अभी. सो ये जो पर्टिकुलर ट्रायल बैलेंस है उससे हमें कई चीज़ मालूम पड़ेगी. हमने कहाँ मिस्टेक्स किए, हमने कहाँ कहाँ अकाउंट्स लैप्स किया हुआ है, हमने कहाँ कहाँ अकाउंट्स शायद ज़्यादा लिख दिया है, वॉट एवर, राइट, ये सब कुछ यहाँ से मालूम पड़ेगा. लेकिन यहाँ पर अलग अलग मेथड से हो सकता है. लेकिन हम जो यहाँ देखने जाने वाले वो आज जो शुरू करने हैं वो कोई एक पर्टिकुलर मेथड के साथ जाएंगे और दूसरी मेथड के साथ देखेंगे कि हाउ द बैलेंसेस आर फाइंड आउट. सो चैप्टर 1 to 9 में हमने देखा स्टार्टिंग विद द डिफरेंट टाइप ऑफ द टर्मिनोलॉजीज, उसके बाद मेथड्स देखी उसकी, देन आफ्टर जर्नल से देखे, जर्नल एंट्री दी, उसके बाद सब्सिडरी बुक्स, परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, उसके बाद हमने देखा कैश बुक, राइट, और लास्ट में हमने देखा बैलेंस, दैट इज़ द लेजर पोस्टिंग, बैलेंसिंग किया, राइट. तो ये सब कुछ मिला के आपको एक चीज़ मालूम पड़ गई कि लास्ट में जब हमने बैलेंस किया तो कोई एक अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा था, कोई एक अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा था, कोई अकाउंट स्क्वाड अप हो रहा था, यानी उसका कोई बैलेंस नहीं हो रहा था, यानी थ्रू आउट द ईयर उसके साथ जो भी ट्रांजेक्शन किए वी ऑलरेडी पेड दैट वन. सो ऑल दिस थिंग्स हैपन इन बिजनेस ऑन द डेली बेसिस, मंथली बेसिस, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर वी हैव टू क्लोज दैट वन. सो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, बैलेंस ब्रॉट डाउन, एंड ऑफ द ईयर आपने जैसे हमने डिस्कस किया था ट्रांसफर टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट. तो ये सब कुछ आएगा. तो ये करने से पहले हमें जो बैलेंस फाइंड किए वो सही है गलत है वो कैसे मालूम पड़ेगा. बैलेंस तो मैंने फाइंड कर दिए, राइट, डेबिट साइड इतना है, क्रेडिट साइड इतना है, ओके. सो मिनिमम जो एंट्री एक आ रही है डेबिट क्रेडिट साइड पर वो उसके हिसाब से हम देखें 2 इफेक्ट्स होती है, डेबिट क्रेडिट, यानी एक एंट्री आएगी उसके हिसाब से सही है, ये हमने समझ लिया. लेकिन ट्रायल बैलेंस आपको बताएगा एग्जैक्टली वो सही है या गलत. लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्टरी पार्ट. यहाँ पर टोटल 5 पॉइंट है, ये 3 हमारे सिलेबस में, ये 2 इस साल के लिए निकल गए. हाँ, ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है सब कुछ 1 2 3 में कवर हो जाता है. ये जो 2 पॉइंट है वो अलग हिसाब से जा रहा है, तो मे बी उसका जो भी डिटेल है वो आपके लिए फ्यूचर में जरूर नहीं, इसलिए यहाँ निकाला है. लेकिन यू विल गेट द पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ऑफ 4 and 5, दिस बोथ पॉइंट आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, है? वो भी सिलेबस में हम लेंगे. दैट इज 30% का निकाला है, लेकिन हम उसको चलाएंगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द होल सिलेबस. अच्छा, चलते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट से. वी हैव स्टडीड इन चैप्टर 1 दैट अकाउंटिंग इज अ साइंस एंड आर्ट. कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, सब कुछ हमने देखा है, वो साइंस आर्ट है. सिंस अकाउंटिंग is a science, it has its own rules, principles and traditions. तो सिंपली आपको मालूम है अकाउंटिंग एक पर्टिकुलर वे से जा रहा है, वो साइंटिफिक वे से जा रहा है, वो रूल्स को फॉलो करता है, प्रिंसिपल को फॉलो करता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर को फॉलो करता है. कोई एक प्रिंसिपल है जो हम चैप्टर इसके बाद ही लेने वाले, कन्वेंशंस वाला, उसमें भी आप देखोगे कौन सा प्रिंसिपल हम फॉलो कर रहे हैं, और कई ट्रेडिशंस है, कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, ये सब कुछ ट्रेडिशन से जाता है. सो ऑल दिस एस्पेक्ट्स आर कंसिडर ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स. तो यू हैव टू कीप ऑल दिस थिंग्स इन माइंड व्हेन यू आर राइटिंग डाउन द अकाउंट्स. As we have studied earlier, the accounting system is used by the businessmen as well as other stakeholders. So not only the businessmen are using the accountancy, and they are not writing only accountancy, some of the other stakeholders are using that one also. Stakeholder includes different of the people, creditors, debtors, bank, government, right, different policy makers, management, all the people, right, they all those who are directly indirectly connected with business, they all are stakeholders. हितेच्छु આપણે કહીએ છીએ, right, well wishers. उनको कुछ ना कुछ हमारे बिजनेस में कुछ ना कुछ बेनिफिट होने वाला होता है, कुछ बेनिफिट लेने वाले होते हैं, राइट. तो ये सबको इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है, दे आर यूजिंग दिस इन्फॉर्मेशन. सो द प्रीपेड अकाउंट्स हैव टू बी सर्टिफाइड, इजंट इट. आप कुछ लिखते हो नोटबुक में तो टीचर उसके अंदर साइन करते हो. सो एक सिंपल थिंग है, आपने एक एक्सरसाइज लिखा है, कोई टॉपिक लिखा है, उसके नीचे टीचर की साइन आती है डेट के साथ. सो आपको मालूम पड़ जाता है कि चलो हमने जो लिखा है सही है, प्रॉपर वे में जा रहा है. तो फिर ये तो अकाउंट्स है ना. सो अकाउंट को तो प्रॉपरली सर्टिफाइड करना जरूरी है, ओके. सो सर्टिफिकेट इन द कंपनी फॉर्म इज एक्सपेक्टेड. अगर आप 1956 या 2013, अब तो 2013 ही याद रखो, उसके हिसाब से अगर आपने कोई कंपनी खोली है तो इट इज़ एक्सपेक्टेड, वो ज़रूरी है कि आपको अकाउंट्स जो भी है
and on the basis of that particular rules regulation that stating that the accounts disclose true and fair economic condition. तो ये सर्टिफिकेट कंप्लीटली चाहिए, ऑल द अकाउंट्स आर सर्टिफाइड. तो सर्टिफिकेट इन द कंपनी फॉर्म इज एक्सपेक्टेड एंड स्टेटिंग दैट द अकाउंट्स डिस्क्लोज ट्रू एंड फेयर इकोनॉमिक कंडीशन. तो अगर आप कंपनी फॉर्म चला रहे हो तो आपका अकाउंट्स ट्रू है, आपका अकाउंट्स फेयर इकोनॉमिक कंडीशन बता रहा है, ऐसा आपको सर्टिफाई करना पड़ेगा. वो सर्टिफिकेशन मिलेगा आपको थ्रू द ऑडिटर्स, CA ऑडिट होगा, उसके बाद ये सर्टिफिकेट मिलेगा. तो पहले पन्ने पर आएगा पब्लिश्ड जो भी आपका अकाउंट्स होगा, क्योंकि कंपनी फॉर्म है ना, इसको पब्लिश करना ही जरूरी है. तो ये सब इन्फॉर्मेशन बतानी पड़ेगी. लेकिन इन द नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ट्रू एंड फेयर व्यू इज इम्प्लिसिटली एक्सपेक्टेड. तो पूरी तरीके से आपको ये नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म है तो सिंपल ट्रू एंड फेयर इकोनॉमिक कंडीशन आपको बतानी नहीं है किसी को, लेकिन यू हैव टू use that things right through the particular rules and regulation के it is true and fair view implicitly expected. तो ज़रूरी है कि पूरी तरह से आपको सब मालूम पड़े और सबको भी मालूम पड़े. चलो हम एक छोटा सा सोल प्रोप्राइटरशिप चला रहे तो उसमें आप अकाउंट लिखोगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको किसी को देनी नहीं है, लेकिन अपने लिए तो चाहिए कि वो प्रॉपरली यूज़ किया है रूल्स रेगुलेशन और लिखा है कि नहीं. सो दैट इज़ द थिंग के वहाँ पर हम सब कुछ सीखेंगे. आगे आगे देखेंगे कि ये कैसे हो रहा है. चलो आगे. नाउ ट्रू एंड फेयर वैल्यू, जो पॉइंट यहाँ देखा, ये ट्रू एंड फेयर वैल्यू क्या है. सो द फॉलोइंग पॉइंट्स डिटरमाइन दैट द बिजनेस अकाउंट्स आर ट्रू एंड फेयर. फर्स्ट वन, ये दोनों पॉइंट को लेके चलेंगे तो इजीली आपको ये तो मालूम पड़ जाएगा कि कैसे ये ट्रू एंड फेयर वैल्यू जाता है. सही बात होती है, सच्ची बात होती है. पहला, अकाउंट्स आर करेक्ट एज पर द मैथमेटिकल व्यू पॉइंट. सो अंडर दिस वन ये तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि वॉट एवर द अकाउंट्स यू रोट, वॉट एवर द एंट्रीज आर गिवन बाय यू एज एन अकाउंटेंट, एज अ बिजनेसमैन, है तो मैथमेटिकल व्यू पॉइंट से अगर दोनों साइड का टोटल सही आ गया जनरल का, उसको हमने सिंपली कोई एक सब्सिडरी बुक्स में क्या कहाँ डाल दिया, राइट. तो जनरल निकालो, सब्सिडरी में ना, सब्सिडरी निकालो जनरल में डाला, या फिर लेजर पोस्टिंग किया, राइट. तो सब एंट्री सही जा रही है तो समझ लो कि आपका मैथमेटिकल व्यू पॉइंट सही है. लेकिन दूसरा, अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स. तो मैथमेटिकली सही जा रहा है और कई बार ऐसा भी होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, हमारे जो रूल्स है तीनों के तीनों पर्सनल रियल नॉमिनल, तो रूल्स के हिसाब से शायद जा रहा है तो भी सही है. लेकिन ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने, इसी के साथ राइट यू हैव टू लुक आफ्टर व्हाट इज द ट्रू एंड फेयर व्यू, right, that is the thing. So mathematical viewpoint and rules. Now accounts preparation method in double entry system where there are minimum 2 effects for transaction debit and credit. तो कोई एक ट्रांजेक्शन ले लो, 2 इफेक्ट्स आर देयर, एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा, मिनिमम इतना तो होता ही है, राइट. कॉन्ट्रा एंट्री आएगी तो आपको मालूम है क्या करना है. थस डेबिट टोटल ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन आर इक्वल टू द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड और द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज इक्वल टू द टोटल ऑफ डेबिट साइड. सही में अगर आप डेबिट साइड का जो टोटल करते हो वही क्रेडिट साइड आएगा, जो क्रेडिट साइड का टोटल करते हो वही डेबिट साइड का आएगा. वो तो कोई मिस्टेक्स नहीं होगा ना, हमने जनरल में लिखा है, कभी मिस्टेक्स नहीं आता. मिस्टेक आता है तो समझ लो कोई आपसे मिस हो गया चीज़, राइट. ऐसा नहीं आता है, होता ही नहीं ऐसा, राइट. तो अगर होता है तो समझ लो इफ द टोटल ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट साइड आर नॉट आइडेंटिकल, सही में वो आइडेंटिकल नहीं है, देन मैथमेटिकली अकाउंट्स आर नॉट करेक्ट. तो आपने डेबिट एंट्री ली है, 2 इफेक्ट्स है, एक डेबिट दिया क्रेडिट दिया, तो फिर जो एंट्री डेबिट साइड लिखी है, जो अमाउंट डेबिट साइड लिखी है, अकाउंट भले भी जो भी हो डेबिट साइड, सेम अमाउंट क्रेडिट साइड पर जाएगी. तो मैथमेटिकली वो तो करेक्ट होंगे ही ना. अगर मैथमेटिकली करेक्ट नहीं है तो समझ लो आपने कोई मिस्टेक किया, यानी कि आइडेंटिकल नहीं है तो मैथमेटिकली कुछ मिस्टेक किया हुआ है. ओके, ये था एक. नेक्स्ट लेते हैं, अकाउंटिंग इज अ साइंस, थस टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस 3 टाइप्स ऑफ द अकाउंट्स आर यूज, राइट. वैसे एज पर द पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन देर आर 2 टाइप्स ऑफ द अकाउंट्स, राइट, पर्सनल एंड नॉन पर्सनल. अंडर द नॉन पर्सनल देर आर 2, रियल एंड नॉमिनल. लेकिन यहाँ पर देख लो 3 टाइप्स ऑफ द अकाउंट्स, पर्सनल, नॉमिनल एंड रियल. हम जनरली बोलते हैं पर्सनल, रियल, नॉमिनल. तो तीनों के तीनों अकाउंट हैं. सो इफ द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ द रूल्स, अकाउंट्स वुड डिस्क्लोज द ट्रू पोजीशन. अगर आपने सही में रूल्स को फॉलो किया है तो फिर आप बोल सकते हो कि अकाउंट्स वुड डिस्क्लोज द ट्रू पोजीशन. तो ये 2 पॉइंट आ गए. एक मैथमेटिकली अकाउंट्स जो करेक्ट हो सकते हैं, तो अगर नहीं लिखा है, आइडेंटिकल नहीं आ रहा है तो मैथमेटिकली करेक्ट नहीं आएगा. दूसरा
अगर हमने डेबिट क्रेडिट रूल्स को फॉलो किया है, PRN पर्सनल रियल नॉमिनल को, राइट, तो फिर अकाउंट शुड डिस्क्लोज द ट्रू पोजीशन, बताएगा ही ना। परचेज ऑलवेज डेबिट ही होता है, बुल से क्रेडिट मत करें ना, सिवाय के अदर देन सेल्स, है, तो फिर क्रेडिट करोगे तो रूल्स के खिलाफ आएगा ना, सिंपल थिंग्स है। तो आ वस्तु याद रखो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, हाउ टू नो दैट द अकाउंट्स आर मैथमेटिकली करेक्ट और नॉट, कैसे समझे, चलो समझ लेते हैं। The statement that discloses that the accounts are mathematically correct is known as trial balance. Wow, it's a simple thing. तो ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस कुछ नहीं है, इट्स अ स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट बनाते हो तो स्टेटमेंट में रूल तो फॉलो करने ही पड़ते, लेकिन ये ऐसा स्टेटमेंट है सब कुछ अपने रूल फॉलो करके ही बनाना पड़ेगा। तो रूल तो फॉलो करे हैं, इसीलिए तो डेबिट क्रेडिट बैलेंस आए हैं, राइट, हमने रूल फॉलो की इसीलिए ऐसा हुआ ना। सो the statement that discloses that the accounts are mathematically correct is known as trial balance, simply, right। तो ये दूसरी बार इसलिए बता रहा हूँ कि मैथमेटिकली करेक्ट हो सकते हैं तो उसको हम ट्रायल बैलेंस बोलते हैं, राइट। सो हियर द राइटिंग ऑफ अकाउंट्स स्टार्ट्स विथ ट्रांजेक्शंस, हमने स्टार्ट किया था, ₹5000 गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर महेश बाय, राइट, ऑन क्रेडिट, अगर क्रेडिट वर्ड यूज़ नहीं भी किया है तो नाम है, तो उसके हिसाब से हम चलते हैं, तो ये तो सब कॉमन है। तो द राइटिंग ऑफ द अकाउंट स्टार्ट्स विद ट्रांजेक्शन, सो एज पर द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जनरल में देखा था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होना होता है। द फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज आइडेंटिफाइड एंड रिकॉर्डेड इन द जर्नल और सब्सिडरी बुक्स। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पहला ट्रांजेक्शन आपको मालूम पड़ता है कि December 1, December 1, राइट, December 15, January 16, हो सकता है ना, January 10। तो ये जो है सीक्वेंस में तो 10 के बाद 11 ही आएगा, फिर 9 ट्रांजेक्शन नहीं आ सकते, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही जाएगा, क्रमानुसार 1 by 1 डेट वाइज जाएगा। संडे को छुट्टी है तो नहीं जाएगा, कीप इन माइंड, ओके। सो फिर 10th नहीं आएगा, 11th आएगा। अगर 10 को संडे है तो सैटरडे 9 को एंट्री लगाई आपने, फिर 11 को आएगी। लेकिन ये सब याद रखो, 10 को ये मिस हुआ तो फिर ट्रांजेक्शन फिर से वो ना आए, ऐसा हो सकता है कई बार। सो द फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज आइडेंटिफाइड एंड रिकॉर्डेड इन द जर्नल और सब्सिडरी बुक्स, किसी में आप लिख सकते हो। पोस्टिंग इज डन इन लेजर बुक, हमने किया रिसेंटली। बैलेंसेस ऑफ ऑल अकाउंट्स आर असर्टेन फ्रॉम द लेजर बुक, वो भी हमने किया, राइट। कैसे असर्टेन किया आपको मालूम है, डेबिट साइड का टोटल किया, ज़्यादा हो उस साइड का टोटल किया, उसमें से क्रेडिट साइड का टोटल नहीं है, वन साइडेड है तो लिख दिया, अगर है तो माइनस किया, फिर बैलेंस कैरी फॉरवर्ड किया, ये सब कुछ हमने किया, राइट, लेजर बुक्स में। सो द बैलेंसेस आर डेबिट एंड क्रेडिट, वो भी देखा हमने, नीचे लिखा भी, ये डेबिट बैलेंस है इसका, ये क्रेडिट बैलेंस है इसका, राइट। सो अ स्टेटमेंट वेयर दिस बैलेंसेस आर डिस्क्लोज इज नोन एज ट्रायल बैलेंस। तो ये जो बैलेंसेस हमने जिसमें लिखे, राइट, आपको मालूम है इलस्ट्रेशन 10 में हमने ये बैलेंसेस लिखे थे, राइट, सब मिला के, तो उसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। वहाँ लिखा था मैंने ऊपर, स्टेटमेंट शोइंग द डेबिट बैलेंसेस एंड क्रेडिट बैलेंसेस, ऐसा सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए उस टाइम पर लिखा था, और मैंने आपको एक बनाने को बोला था, राइट, सम ऑफ द स्टूडेंट्स सबमिट मी। सो ये होगा ट्रायल बैलेंस। तो आपने जनरल में एंट्री दी, सब्सिडरी में एंट्री दी, उसके बाद इसका लेजर पोस्टिंग किया, उसके बाद उसका बैलेंसेस फाइंड आउट किया, बैलेंसेस में आपको डेबिट बैलेंस मिला या क्रेडिट बैलेंस मिला, उसका एक हमने स्टेटमेंट बनाया, डेबिट साइड का बैलेंस डेबिट में लिखा, क्रेडिट साइड का बैलेंस क्रेडिट में लिखा, दैट इज द डियर स्टूडेंट्स ट्रायल बैलेंस। जो डेबिट साइड पर लिखा वो डेबिट में एंट्री बोली जाती है, क्रेडिट साइड पर लिखा हो क्रेडिट एंट्री बोली जाती है, ओके। सो सिंपल थिंग, वो ट्रायल बैलेंस है। सो टोटल ऑफ डेबिट बैलेंसेस एंड द टोटल ऑफ क्रेडिट बैलेंसेस शोन इन द ट्रायल बैलेंस हैज़ टू बी आइडेंटिकल, होना ही चाहिए 101%। The reason is there because whatever the entries you debited, same type of the total amount is credited, यानी whatever the debit entries with the amounts, same entries with the credit amount is there. So फिर क्यों मिस्टेक आएगी, मैथमेटिकल सही होना चाहिए ना, that is the thing. So simply whatever the entries on debit side, it must be same type of the balances on the amount related credit side, then it should be identical, must be identical. So this state shows, or this status shows, or statement shows that prime phase and mathematically accounts are correct, okay। so यहाँ आपको मालूम पड़ेगा कि whatever entries you give that is mathematically correct। तो मैथमेटिकली तो आपने कोई मिस्टेक की नहीं है, सो ये ट्रायल बैलेंस से मालूम पड़ेगा। एक चैप्टर 1 की चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, वेट अ मिनट। ये डियर स्टूडेंट्स चैप्टर 1 में
आपने शायद आपके पास बुक हो तो मिस होगा ही, तो देख लेना स्टेप्स टू प्रिपेयर अकाउंट्स। हमने जब शुरू किया था यानी अकाउंट्स जब आपने देखा तब मेथड्स देखा था, देसी नामा, डबल एंट्री, अक्रूवल सिस्टम, कैश और रिसिप्ट बेस्ड एंड हाइब्रिड मेथड। इसके बाद ये पॉइंट आता है कि कैसे ये काम होता है। तो पहले वाउचर लेते हैं, राइट, उसके बाद हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स करते हैं, राइट, वो परचेज है, सेल्स है, राइट, कौन सा ट्रांजेक्शन है, एक्सपेंस है, इनकम है। उसके बाद उसको जर्नल में डालते हैं, सॉरी नॉट प्रॉपर, जनरल में, राइट। अगर जर्नल नहीं लिखते तो सब्सिडरी बुक, परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जर्नल प्रॉपर, या लास्टली कैश बुक। फिर उसने हम सब कुछ मिला के लेज़र में डालते हैं, उसका पोस्टिंग करते हैं। पोस्टिंग करते समय जब टाइम पीरियड ख़त्म होता है तो उसको बैलेंस कैरी फॉरवर्ड ब्रॉट डाउन करते हैं। एंड ऑफ द ईयर होता है तो फिर हम उसको डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर देते हैं, राइट। अगर ट्रांसफ़र नहीं भी करना है पहले तो आप पहले उसका ट्रायल बैलेंस बना सको, तो ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट, तो एडजस्टमेंट अभी बाकी है आपका, यहाँ तक आपका हुआ है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इतना सफ़र हमने तय कर लिया है वाउचर से लेके ट्रायल बैलेंस का, यहाँ पर हम आ गए, राइट। तो ये जो है वो सेकंड लास्ट स्टेज है, उसके बाद हमारा फाइनल शुरू हो जाएगा। यानी कि हम अब ऐसे स्टेज पर है कि ट्रायल बैलेंस बना दिया, यानी वी आर वेरी नियर टू फाइनल अकाउंट्स, जो हमें सही में ज़रूरी है। तो ये सब कुछ सीक्वेंस में जाता है। ऐसा नहीं होता है अकाउंट्स में कि मैंने पहले लेजर चला दिया बाद में जर्नल चलाऊँ, नहीं, फाइनल अकाउंट चला दिया पार्ट 2 में फिर मैं उसका पोस्टिंग करूँ, ऐसा तो नहीं होता है ना। सो सिंपली हम सीक्वेंस में जा रहे हैं, और इसको याद रखना कि इसको फॉलो करके ही हमने पूरे चैप्टर कंप्लीट किए। ये इसलिए बता रहा हूँ कि जब ये स्टेप्स चले होंगे तब आपको मालूम नहीं होगा कि कहाँ जा रहा है, अब आपको मालूम पड़ता है कि हम कहाँ तक पहुँचे इस स्टेप को लेकर, राइट। तो that is the steps to prepare accounts. Okay, let's move to the other point of the trial balance. Here what is trial balance? उसका meaning, trial balance is a statement which shows that debit balances and credit balances disclosed in it are mathematically correct. सो यही तो हम शुरू से कह रहे हैं, यही तो मैं शुरू से बता रहा हूँ कि ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, राइट। उसकी इन्फॉर्मेशन मैंने एडवांस में ही आपको इसलिए दे दी थी, वो एक स्टेटमेंट बनवा के, और आपको भी बनाना इसीलिए बोला था मैं, बारी बारी वही इसीलिए रिपीट करवा रहा हूँ कि आपके सही में आप कुछ कर सको, इसीलिए स्टार्टिंग से मैंने बोला था कि आप कर लेना, है, तो आपको मालूम पड़े कि ये कैसे बन सकता है, और उसका बेस मैंने दे दिया था, ऑलरेडी भी कंप्लीटेड दैट इलस्ट्रेशन। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अभी हो जाएगा। सो ट्रायल बैलेंस क्या है, वो स्टेटमेंट है, वो क्या बता रहा है, द डेबिट बैलेंसेस एंड क्रेडिट बैलेंसेस डिस्क्लोज इन इट, जो हमने उसमें दिखा है वही वो हमको दिखाएगा, दैट आर मैथमेटिकली करेक्ट। सो जो भी हमने स्टेटमेंट बनाया है उसमें हमने डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस डाले हैं, और जो भी हमने डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस उसमें एंटर किए हैं वो मैथमेटिकली करेक्ट है, वही ट्रायल बैलेंस बताता है। हियर इफ द टोटल ऑफ डेबिट बैलेंसेस एंड द टोटल ऑफ क्रेडिट बैलेंसेस आर आइडेंटिकल, देन इट कैन बी सेड दैट द ट्रायल बैलेंस इज मैथमेटिकली करेक्ट। तो बारी बारी एक ही शब्द आ रहा है मैथमेटिकली, तो ट्रायल बैलेंस का काम ही यही है, वो आपको यही बताएगा कि आपके जो भी बैलेंसेस डाले आपने मैथमेटिकली करेक्ट है या नहीं। अगर दोनों साइड का टोटल आइडेंटिकल है तो दैट मस्ट बी, वी कैन से कि मैथमेटिकली वो करेक्ट है, राइट। हाँ, रूल्स के हिसाब से जाए तो कभी मिस्टेक्स हो सकता है, वो हम पार्ट 2 में देखेंगे। के लिए अभी के लिए याद रखो कि मैथमेटिकली जो बताता है वो है ट्रायल बैलेंस। आगे, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड फॉर द रिस्पेक्टिव डे। से हमने पर्टिकुलरली जो भी अभी तक किया वहाँ ऊपर लिखा था, हेडिंग लगाते थे, यहाँ पर एक हेडिंग आएगा, राइट। तो ये एक पर्टिकुलर डे के हिसाब से बनता है, फॉर दैट डे, एज ऑन, एज एट, राइट, ये याद रखना। फॉर एग्जाम्पल, ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री रमन लाल एज ऑन, उस दिन पर, उस दिन जो भी दिन है, राइट, कहाँ, ये रहा 31 मार्च 2015। तो उस दिन के लिए नेक्स्ट डे कुछ भी हो सकता है, राइट, प्लस माइनस हो सकता है। ये लेज़र पोस्टिंग नहीं है, ये जर्नल नहीं है कि उस दिन पर आया फिर नेक्स्ट दिन पर दूसरा आएगा, नहीं, ये इस दिन के लिए। हाँ, लेज़र पोस्टिंग में परचेज तो बढ़ता ही रहेगा, सेल्स बढ़ता ही रहेगा, यानी वो प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पर ये प्लस माइनस बैलेंसेस हो गए, लेकिन ये जो बन गया वो उसी दिन के लिए है, समझ लो। तो एज ऑन या एज एट, ओके। और फिक्स एक ही वर्ड लिखना, एज ऑन या एज एट, बारी बारी वर्ड बदलना मत ऑन द हेडिंग, राइट, दोनों एक्सेप्टेबल है, एक डिसाइड कर लेना। सो श्री रमन लाल एज ऑन 31 मार्च 2015, सच टाइटल इज गिवन एट दी
टाइम ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस. इट इज़ कंपल्सरी. विदाउट हेडिंग इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. जो स्टेटमेंट है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. हेडिंग इज कंपल्सरी. So that is time of preparation, it is required. Balances disclosed in the trial balance are a summary in nature of the respective accounting period. तो जो भी बैलेंसेस हमने यहाँ डाले हैं वो डिस्क्लोज किए हमने जो भी ये स्टेटमेंट में है ट्रायल बैलेंस में, यानी कि इट्स अ समरी. और समरी हमने बना ली है और उसकी इन्फॉर्मेशन भी मैंने दे दी, डेबिट क्रेडिट. तो ये जो समरी है वो इन नेचर ऑफ द रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग पीरियड, वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड 31 मार्च का जो भी है वो उस रिस्पेक्टिव पीरियड की हमारे पास समरी है. So it is easy. Let's move to the characteristics of trial balance. Here it is. First one. इसको हम features भी बोलते हैं. It is a statement. Keep in mind, trial balance is in the form of statement. Is not treated as account. वो account नहीं है. वो अकाउंट के जैसे डेबिट क्रेडिट नहीं बन सकता. हाँ, उसको हम डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस के हिसाब से स्टेटमेंट के टाइप से बना सकते हैं, लेकिन डेबिट क्रेडिट साइड नहीं होगा, अकाउंट नहीं है, राइट. इसलिए इसका दोनों साइड का टोटल होगा और उसके बाद वो सेम रहेगा. ओके, यहाँ कोई बैलेंसेस आएगा नहीं, दैट्स ऑल. अब बैलेंसेस कुछ नहीं आएगा, अब सिर्फ और सिर्फ सेम टाइप ऑफ द बैलेंसेस आएगा. ओके, सो वो स्टेटमेंट है. सेकंड वन, स्पेसिफिक पीरियड. ट्रायल बैलेंस हैज़ अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड. वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है. जनरली ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड. वो एक अकाउंटिंग पीरियड जो हमारा होता है उसके बाद हम उसको बनाते हैं, उसी दिन पर हम उसको बनाते हैं. फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर मीन्स फॉर 12 मंथ्स. वो पहले से आपको मालूम है कि 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर. वो याद रखना, नाणकीय वर्ष के भाई विद्यार्थी मित्रों ने. सो दैट इज द थिंग. फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर मीन्स फॉर 12 मंथ्स. सो वन पर्टिकुलर टाइम पीरियड इज दैट अकाउंटिंग पीरियड. ट्रायल बैलेंस फॉर द पीरियड ऑफ लेस देन 12 मंथ्स कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड. तो ये कैसे हो सकता है? सो एज पर द डिफरेंट ऑफ द चेंजेस इन द अकाउंटिंग रिलेटेड प्रिंसिपल में तो कोई ऐसे डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकता, लेकिन जो भी थियोरेटिकल पॉइंट्स है उसमें थोड़ा बहुत एज पर द इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग जो भी एक्सपर्ट्स के उस हिसाब से अब आप कभी भी ये ट्रायल बैलेंस बना सकते हो, राइट. क्वार्टरली भी बना सकते हो, हाफ ईयरली भी बना सकते हो. इसका रीज़न क्या है कि आपको मालूम पड़ जाए कि फॉर दैट टाइम पीरियड, पर्टिकुलर टाइम पीरियड सही मायने में मैथमेटिकली आप करेक्ट हो या नहीं. फिर एंड ऑफ द मंथ आपको मालूम पड़ जाए तो एंड ऑफ द ईयर तक वेट करने का ज़रूरत नहीं है. शायद ऐसा भी हो कि 31 मार्च को जब आप ये एंट्री दे रहे होते हो तभी आपको मालूम पड़े कि जुलाई महीने का कोई ट्रांजेक्शन था वो मिस हो गया, इसकी वजह से 2000 का मिस्टेक आ रहा है. वो रेक्टिफाई हो सकता है, राइट. उसको हम कुछ ना कुछ एंट्रीज के वजह से एरर्स होता है उसको रेक्टिफाई कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम उसमें जाता है. तो मिनिमम तो हम ऐसा कुछ है नहीं कि वो लास्ट में ही बनाते हैं, बीच में भी बना सकते हैं. ओके, सो सिंपल. कोई भी टाइम पीरियड पर है, लेकिन 1 ईयर कंप्लीट होने से पहले उसको बना देना पड़ता है. लास्ट डे बनाते हैं 31 मार्च को. सो दैट इज द स्पेसिफिक पीरियड. थर्ड वन, मैथमेटिकली एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स. इसीलिए तो हमने ट्रायल बैलेंस बनाया है, राइट. ऑल द डेबिट बैलेंसेस एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ लेजर आर डिस्क्लोज्ड इन इट. कोई बैलेंस बाकी नहीं रहना चाहिए, कोई एंट्री मिस होनी नहीं चाहिए. ऑल द एंट्रीज मस्ट बी देयर, डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस. तो इट पर्टिकुलरली इट गिव्स द एक्यूरेसी, राइट. जो भी आप डालेंगे वो. सो द एक्यूरेसी ऑफ बोथ बैलेंसेस आर डिटरमाइंड बाय दिस ट्रायल बैलेंस. तो अगर एक्यूरेसी होगी, चौकसाई, तो आराम से कोई मिस्टेक्स नहीं आएंगे और आप एंट्री दे सकोगे ट्रायल बैलेंस में. फोर्थ वन, डबल एंट्री सिस्टम. वेयर एवर डबल एंट्री सिस्टम इज यूज्ड अ ट्रायल बैलेंस विल बी प्रिपेयर्ड. तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं बनाओ तो चले. हाँ, इट इज़ नॉट कंपल्सरी, लेकिन क्रॉस चेक करने के लिए बना लो. ओके, वैसे तो जर्नल भी कंपलसरी नहीं है लिखना, डायरेक्ट आप उसको सब्जेक्ट में डाल सकते हो. मैं तो बोल रहा हूँ सीधा लेज़र में डालो, लेकिन मिस्टेक्स आपके पास नहीं जनरेट होगा, राइट. अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो इसलिए तो हम वाउचर को साथ में लेकर लास्ट तक सब एंट्री देते हैं. सो डबल एंट्री है, ओके. सब जहाँ पर वहाँ ये ट्रायल बैलेंस बनाया जाएगा. सिंगल एंट्री सिस्टम आएगा पार्ट 2 में, तो उसमें तो ये ट्रायल बैलेंस नहीं बनता है क्योंकि दोनों साइड का आइडेंटिकल टोटल ना हो, इसलिए. नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, प्री स्टेज ऑफ फाइनल अकाउंट्स. मैंने इसीलिए आपको वो स्टेजेस बताए, राइट, स्टेप्स फॉर द अकाउंट्स. तो प्री स्टेज है फाइनल अकाउंट का. बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स और ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड. तो जब आप
फाइनल अकाउंट्स बनाने जा रहे हो तो उसके पहले ये बना लो, तो ये आपको थोड़ा वार्म अप जैसा मिल जाएगा कि कोई मिस्टेक्स हो चुकी है तो उसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। फिर फाइनल अकाउंट बन गया तो कुछ नहीं हो सकता, राइट। सो ये पर्टिकुलर ट्रायल बैलेंस है, राइट। वो बिफोर फाइनल अकाउंट से पहले बना लो। बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स ऑल पॉसिबल मिस्टेक्स आर ट्रेस्ड। कैसे ट्रेस्ड होगा, ट्रेसिंग कैसे कर सकोगे, अगर दोनों साइड का टोटल सही नहीं आया तो मिस्टेक, राइट। सो दैट द अकाउंट्स वुड डिस्क्लोज ट्रू एंड फेयर व्यू। तो फाइनल अकाउंट जब हम 31 मार्च को प्रेजेंट करने जाने वाले हैं और पब्लिकली उसको जब पब्लिश करेंगे आफ्टर 1 और 2 मंथ्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मार्च मीन्स जून जुलाई में, तो उस टाइम पर जनरली जून जुलाई तक पब्लिश हो जाता है, अप्रैल मई 2 महीने तक ये सब कुछ होता है। तो ये जो सब कुछ प्रेजेंट होने जा रहा है वो ट्रू और फेयर व्यू बताएगा, तभी बताएगा जब हमने एंट्री सही दी होगी, हमने ये ट्रायल बैलेंस में मिस्टेक ट्रेस्ट किया होगा और उसको रेक्टिफाई किया होगा। सो दिस आर द सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। लेट्स मूव टू द ऑब्जेक्टिव्स। हियर आर द ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट वन, arithmetically accuracy. The mathematical accuracy of accounts of ledger is done by a trial balance. It is checked that total of the debit balances and credit balances are identical or is identical. So इसीलिए तो हमने बनाया है कि accuracy चेक हो सके। Mathematical accuracy must be checked when you are preparing this trial balance. It will be checked directly. Generally ऐसा ही होता है, इसलिए तो हमने बनाया है। ओके, सो टोटल ऑफ डेबिट बैलेंसेस एंड क्रेडिट बैलेंसेस आइडेंटिकल है कि नहीं, वो एक ऑब्जेक्टिव है, वो चेक करने के लिए हमने ये ट्रायल बैलेंस बनाया। नेक्स्ट वन, लोकेट एरर एंड देयर रेक्टिफिकेशन। ये इंटेंशनली नहीं है कि हमें कोई एरर मिल ही जाएगा और हम एरर ढूंढने बैठे हैं, ऐसा नहीं होता है, राइट। लेकिन एथिकली देखने जाओ, राइट, तो अगर एरर है और आप इग्नोर कर रहे हो, सो दैट इज़ नॉट गुड इन अकाउंटेंसी। तो इसीलिए हम एरर फाइंड आउट करते हैं और उसको रेक्टिफाई करते हैं, अगर होता है तो रेक्टिफाई हो जाएगा। So if the total of the debit and credit balances of a trial balance is not same, errors are to be located. So we'll easily find out that errors location traced out, कि कहाँ से ये पर्टिकुलर आए। जर्नल में मिस्टेक हुआ है, लेजर पोस्टिंग, कई बार ऐसा होता है, जर्नल में मिस्टेक हुआ होता है, वो चला आएगा लास्ट में बैलेंसेस तक, यानी कि लास्ट में हमने बैलेंस किया वहाँ तक वो घूमेगा, तो जर्नल से हमको उसको रेक्टिफाई करते 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 आना पड़ेगा। तो उसकी भी सिस्टम हमारे अकाउंट्स में है, लेटर ऑन हम उसको भी देखेंगे। सो सब रेक्टिफाई हो सकता है। ओके, नेक्स्ट वन, थर्ड वन, इजी प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। अब हमें तो पहुंचना है फाइनल तक, ओके, दैट इज़ फाइनल अकाउंट्स। तो अगर फाइनल अकाउंट की प्रिपरेशन करनी है तो ट्रायल बैलेंस होगा, तो मे बी इट विल हेल्प यू टू ट्रेस्ट आउट द मिस्टेक्स एंड इजीली यू कैन स्टार्ट द फाइनल अकाउंट रिलेटेड एंट्रीज। तो ट्रायल बैलेंस इज अ प्री स्टेज ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट्स। इट्स अ प्री स्टेज, राइट। एक मैंने बोला कि एक वार्म अप मैच जैसा है, उसके बाद सीधा आपको फाइनल खेलना है। तो ये जो पर्टिकुलर ट्रायल बैलेंस है, मैं वाई आई एम यूजिंग दैट पर्टिकुलर फाइनल बिकॉज वो आपका लास्ट स्टेज है, राइट। उसके पहले जो भी मिस्टेक से निकाल लो ट्रायल बैलेंस से पहले, यानी ट्रायल बैलेंस बनाओ, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। फाइनल अकाउंट्स में एंट्री आ गई, दैट्स ऑल, राइट। सो उससे पहले कुछ लोकेट हो जाए तो उसको ट्रेस आउट करो, लोकेट करो और उसको रेक्टिफाई करो। तो प्री स्टेज फॉर दैट वन। पॉसिबली मैक्सिमम एरर्स आर असर्टेन एट दिस स्टेज। ध्यान में रखते हुए ये सब कुछ शायद मिल ही जाएगा। सो दैट देयर कैन बी मिनिमम मिस्टेक इन फाइनल अकाउंट्स और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मिस्टेक्स। जनरली हम ऐसा सोचते हैं कि हमने मिस्टेक नहीं की है, लेकिन हो जाती है। वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, ओके। सो कुछ ना कुछ, राइट, बातें करते करते हम लिखते हैं, कुछ ना कुछ हम ऐसा करते हैं जो मिस लुकिंग आफ्टर द डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस, और उसको साथ रखते हुए हम लिखते हैं। अकाउंट से सब कॉमन बात कर रहा हूँ, तो मिस्टेक्स हो जाता है, राइट। होना नहीं चाहिए एक्चुअली अकाउंट में, तो ओके, लेकिन हो जाता है कई बार। सो ये मिस्टेक सब होता है, तो उसको हमें रेक्टिफाई करना जरूरी है। ओके, सो पॉसिबली मैक्सिमम एरर्स आ जाए तो सर्टेन कर लो। So maybe we can say that there can be minimum mistake in final accounts or non-existence of mistake. ये सेंटेंस सही मैंने बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर मैक्सिमम एरर्स आप फाइंड आउट कर लो ट्रायल बैलेंस में, तो देयर कैन बी मिनिमम मिस्टेक इन फाइनल अकाउंट्स। तो फाइनल अकाउंट्स में ज़्यादा मिस्टेक नहीं होगी, राइट, और मे बी नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मिस्टेक्स विल बी देयर। सो थस ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड इजीली एंड क्विकली। सो दिस इज द बेस्ट थिंग कि अगर आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हो तो यू कैन इजीली start the work of the final accounts and it will be completed easily. Preparation of final accounts easily and quickly will be completed at the end of the time period. Last one, fourth one, balances of accounts. Balance of each account which is included in the account book is disclosed in a trial balance.
बताते हैं हम, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, स्क्वायर अप बताया। तो यहाँ पर यही है कि बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट विच इज़ इंक्लूडेड इन द अकाउंट्स बुक दैट इज डिस्क्लोजिंग दिस वन। तो हमें यहाँ ट्रायल बैलेंस में सब कुछ बताना है। थर्स द बैलेंस ऑफ एनी अकाउंट इज अवेलेबल फ्रॉम अ ट्रायल बैलेंस। कुछ भी मिल सकता है ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में कुछ भी इन सेंस कि यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंट ऑफ द अकाउंट्स विच इज डेबिटेड, विच इज क्रेडिटेड विद द अमाउंट। यू कैन ईजिली फाइंड आउट, यू कैन ईजिली लुक आफ्टर दैट वन कि हमारे पास कैश कितना था ये टाइम पीरियड पे, वो देख सकते हो आप। परचेस कितना था, सेल्स कितना, ये सब कुछ यहाँ आपको मिल जाएगा एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड, जो भी टाइम पीरियड आप डिसाइड करोगे वो, राइट। वैसे तो हम एंड ऑफ द ईयर ही बनाते हैं, लेकिन नाउअडेज फॉर क्वार्टरली भी ये बन सकता है। सो ये हो गया ऑब्जेक्टिव्स। नाउ ट्रायल बैलेंस इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। वो जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सो व्हेन ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोजेस आइडेंटिकल टोटल ऑन बोथ द साइड्स देन अदर देन मैथमेटिकल एरर आर रिक्वायर्ड टू बी ट्रेस्ड। तो ये तो एक और आपको दे दिया पॉइंट कि यहाँ पर आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो तो मैथमेटिकली आप प्योर हो, आपने कोई मिस्टेक नहीं किया, आइडेंटिकल टोटल है। तो अब आगे जाके अदर देन मैथमेटिकल एरर्स आर रिक्वायर्ड टू बी ट्रेस्ड, कई ऐसी होगी है जो ट्रू एंड फेयर वैल्यू के लिए, ट्रू एंड फेयर व्यू के लिए ज़रूरी है। यानी कि आपने अकाउंट गलत लिख दिया है, वो सब देखेंगे बाद में, लेकिन यहाँ मैथमेटिकली आप कंप्लीट हो। ओके, सो दीज आर द सम पॉइंट्स दैट इज रिलेटेड टू द थियरी मेथड्स, थियरी मैनर्स ऑफ दिस ट्रायल बैलेंसेस, राइट, ऑब्जेक्टिव्स एंड विथ द हेल्प ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स वी कंप्लीटेड द पॉइंट्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस। तो यहाँ तक आपको तो मालूम पड़ गया कि ट्रायल बैलेंस क्या है। अब आगे देखते हैं हम कि जो मेथड्स है वो कैसे हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस का। ट्रायल बैलेंस आपको मालूम तो पड़ गया है कि आप डेबिट और क्रेडिट एंट्री ले लेते हो, नाम लिख देते हो अकाउंट का, तो ट्रायल बैलेंस बन जाएगा। वो उसका एक पर्टिकुलर प्रोमो टाइप हमने देख लिया था, आपको मालूम भी है। सो अब ये कौन सी मेथड से जाएगा ये भी देख लेते हैं, राइट। लेट्स स्टार्ट विद दैट मेथड। थर्ड पॉइंट, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अ ट्रायल बैलेंस। कैसे ट्रायल बैलेंस बनाते हैं उसकी जो मेथड है देखते हैं हम। पहला मेथड है टोटल मेथड, यानी टोटल अप करना है सीधी तरीके से। अंडर दिस मेथड टोटल ऑफ डेबिट साइड एंड द क्रेडिट साइड ऑफ एन अकाउंट हैज़ टू बी डन। यानी डेबिट साइड का टोटल करो, क्रेडिट साइड का टोटल करो, दैट्स ऑल। लेकिन यहाँ पर कुछ इश्यूज है रिलेटेड टू दिस मेथड। टोटल ऑफ डेबिट साइड एंड द टोटल क्रेडिट साइड आर डिस्क्लोज। फॉर एग्जाम्पल गुड्स, यानी यहाँ टोटल लिखना है, हमें याद रखना, यहाँ हम अकाउंट बना के उसको क्लोज नहीं कर रहे। यहाँ टोटल ऑफ डेबिट साइड एंड टोटल ऑफ क्रेडिट साइड आर डिस्क्लोज। फॉर एग्जाम्पल गुड्स ऑफ ₹20,000 आर सोल्ड टू रमेश ऑन क्रेडिट। रमेश को हमने गुड्स बेचे 20,000 के। रिसीव्ड कैश ₹18,000 फ्रॉम रमेश, हमने रमेश से 18,000 कैश रिसीव्ड किया है। एंट्री हम जनरल में क्या देंगे, सिंपल कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, यही देंगे ना, राइट। और 2,000 बाकी है तो रमेश इज द रिसीवर ऑफ द गुड। तो फाइनल एंट्री आएगी रमेश अकाउंट डेबिटेड 2,000, कैश अकाउंट डेबिटेड 18,000 टू यस एग्जैक्टली, एंड टू सेल्स अकाउंट 20,000। ये एंट्री हम देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको जो बनाना है ये मेथड के तौर पर, तो यहाँ क्या है, ₹20,000 विल बी डेबिटेड इन रमेश अकाउंट। अब 20,000 तो एक्चुअली रमेश ने तो गुड्स पूरे परचेज किए लेकिन पैसे भी दे दिए, तो हम रमेश का अकाउंट तो सिर्फ 2,000 डेबिट करते हैं। लेकिन ये मेथड में हमको क्या करना है, ₹20,000 विल बी डेबिटेड इन रमेश अकाउंट एंड 18,000 पेड बाय हिम विल बी क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। तो उसके नाम से हमने 20,000 डेबिट किए और 18,000 क्रेडिट किए सिंपली। सो दिस अमाउंट विल बी डिस्प्लेड इन द बैलेंस। तो ये दोनों अमाउंट दिखेंगी रमेश के नाम के सामने। रमेश अकाउंट लिख के हम लिखेंगे 20,000 और 18,000। सो ₹20,000 एज द टोटल ऑफ डेबिट साइड एंड ₹18,000 एज द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। तो ये क्यों हुआ, तो हमने पहले बताया रमेश को हमने 20,000 का गुड्स बेचा और रमेश ने हमने 18,000 पैसे दिए। ₹18,000 गिवन बाय रमेश। तो 20,000 और 18,000, 2,000 का यहाँ कुछ भी नहीं है इस मेथड में, टोटल मेथड है इसलिए। सो जनरली दिस मेथड इज नॉट सो मच पॉपुलर है। ये मेथड बहुत पॉपुलर नहीं है और सिंपली यहाँ हम जो भी रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं वो सही में जाता है। लेकिन जो टोटल मेथड है हमें यहाँ वो 20,000 18,000 दोनों लेने पड़ेंगे, तो पूरे साल में कितना ऐसा होगा। सो फिर भी कॉम्प्लिकेटेड है, पॉपुलर नहीं है। देख लेते हैं कैसे ये काम करता है। हियर द फॉर्मेट ऑफ दिस टाइप ऑफ ट्रायल बैलेंस इज एज फॉलोज। ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री रमनलाल एज एट 31 मार्च 2015। मैंने बोला था दो में से कुछ एक भी लिखना है,
राइट। यहाँ लिखो श्री रमन भाई एज ऑन या श्री रमन भाई एज एट, जो भी आपको लिखना हो, राइट। मोस्टली हम एज ऑन लिखते हैं 31 मार्च 2015। तो फिर से एक बार, ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री रमन लाल एज एट एंड एज ऑन 31 मार्च 2015, ये दिन के लिए है। नेम ऑफ द अकाउंट्स, यहाँ उसका लिस्ट लिखेंगे। LF लेजर फोलियो, कहाँ से कौन से अकाउंट में कौन सा नंबर था, ये मिस जनरली पोस्टिंग किया उससे हम अकाउंट लाए ना, क्योंकि डेबिट क्रेडिट किया है हमने, और डेबिट क्रेडिट को हमने ट्रांसफर किया था लेजर पोस्टिंग में और बैलेंसेस फाइंड आउट किया था। तो लेजर फोलियो यहाँ आएगा, राइट। जो हमने लेजर बनाया उसका नंबर लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिकली में यह होता है ऐसा। टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट इन रुपीज़ एंड टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट इन रुपीज़, राइट। सिंपल, और ये दोनों सेम हो जाएगा। वंस अगेन लुक आफ्टर दिस वन, यहाँ पर हमने सिर्फ डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है टोटल ऑफ डेबिट साइड अकाउंट, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड अकाउंट, यानी पूरा लिखना है। ओके, कैसे? लेट्स सी इलस्ट्रेशन नंबर 1। So dear students, illustration number 1, total accounts of debit side and credit side from the books of Sri Dharam as on 31st March 2015 are provided. Prepare a trial balance from it. तो यहाँ हमने टोटल अकाउंट्स ऑफ डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड दिया हुआ है। तो ये सब कहाँ से आया देख लो। नेम ऑफ द अकाउंट्स LF, टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ अकाउंट रुपीज़, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड अकाउंट ऑफ रुपीज़। तो ये एक फॉर्मेट है, ये पूरा एक फॉर्मेट है। जैसा हमारा अकाउंट का फॉर्मेट था डेबिट साइड क्रेडिट साइड, जैसा हमारा जर्नल का फॉर्मेट था, राइट, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट एंड क्रेडिट। उसके बाद जैसा हमारा परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न का था, कैश बुक का था, 2 कॉलमनर 3 कॉलमनर सिंपल, वैसा ही है इसका फॉर्मेट है। तो यहाँ हमें नाम दिए, राइट। लेट्स सी, कैपिटल अकाउंट 90,000 क्रेडिट बैलेंस, ड्राइंग अकाउंट 20,000 डेबिट बैलेंस। ये कहाँ से आया? हमने ड्राइंग अकाउंट क्लोज किया वहाँ से, याद रखो। हम लिखते थे पूरा डेबिट साइड क्रेडिट साइड, डेबिट साइड पर एंट्री आई है, क्लोज किया, यहाँ आया, बैलेंस सेम यहाँ आएगा, राइट, राउंड किया, ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड एंड ऑफ द ईयर। तो ये ड्राइंग आया, डेबिट बैलेंस आएगा 20,000। परम्स अकाउंट देखो, परम्स अकाउंट 3,000 9,500, ये दोनों साइड है। यानी सिंपल ये जजमेंट यहाँ आपको लेना है कि ये क्या हो रहा है, राइट। यानी कि यहाँ हमने परम से कुछ परचेस किया है। सिंपली कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि 9,500 क्रेडिट है, राइट, और 3,000 डेबिट है। तो कह सकते हैं हम कि परम इज द गिवर एंड वी रिसीव द गुड्स एंड वी पेड अमाउंट 3,000। वैसे करम 4,000 6,000, अस्मिता 8,000 2,000, यहाँ उल्टा है, देखो हमने इससे सेल्स किया होगा। तो अस्मिता इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स, तो 8,000 है, गुड्स गोज आउट, उसने 2,000 दिए, सी इज द गिवर ऑफ द गुड्स, यानी क्रेडिट हुए। ये रूल ही फॉलो हो रहा है। खुशबूज अकाउंट 10,000 3,000, शेठ एंड ब्रदर्स अकाउंट 9,000 2,000, कैश अकाउंट देखो यहाँ पर ऑलवेज इट इज डेबिटेड, राइट। तो कैश अकाउंट डेबिट साइड 57,000, क्रेडिट साइड 49,500। सो सिंपली डेबिट ज़्यादा ही होगा। बैंक अकाउंट 30,000 8,000, राइट। आगे जाते हैं। फर्नीचर अकाउंट ऑलवेज डेबिट, क्रेडिट नहीं होता है। परचेज अकाउंट ऑलवेज डेबिट, सेल्स अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट, सैलरी, वेजेस, स्टेशनरी, डिस्काउंट। डिस्काउंट डेबिट है, मानी ये अलाउड है, राइट, ये डिस्काउंट अलाउड है, एक्सपेंस है, ओके। और लास्ट में परचेज रिटर्न, दैट इज क्रेडिट। तो ये तो एक आपको फॉर्म दे दिया, देख लो, ये एक इन्फॉर्मेशन दे दी, रो इन्फॉर्मेशन। अब इसको हमें डालना है हमारे पर्टिकुलर एक फॉर्मेट में। फॉर्मेट यही रहेगा, लेट्स सी। ये सिर्फ अकाउंट के नाम आपने याद रख लिए, राइट। ये बुक आपके पास है, देख सकते हो, राइट। अब इसमें ये सब कुछ वैसा का वैसा, इसमें कोई चेंज नहीं है, नो चेंज। ये सब कुछ वैसा का वैसा ही हमें फॉर्मेट में डाल के फिर से लिखना है। ये टोटल मेथड है, दैट्स ऑल। हियर इट इज, लेट्स सी, हियर इट इज ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री धर्म एज ऑन 31 मार्च 2015, ओके। वो जो हमने लिखे थे, हमने इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी वो भी सेम थी, और इसमें हमने फॉर्मेट भी सेम रखा है। टोटल मेथड, नेम ऑफ द अकाउंट्स LF, टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ अकाउंट रुपीज़, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ अकाउंट रुपीज़। अब देख लो, कैपिटल 90, यहाँ डैश, ड्राइंग 20 डैश, परम अकाउंट 3,000 9,500, सेम टू सेम, यहाँ कुछ चेंज नहीं है। जो वहाँ था वही का वही, सेम टू सेम हमने यहाँ लिखा है, कोई चेंज नहीं किया है हमने, जैसा था वैसे का वैसा, सेम टू सेम। यानी हमें कुछ करना ही नहीं है उसमें। जो भी बैलेंसेस हमने डेबिट किए क्रेडिट किए उसके नाम से, वही सीधा हमने उसमें डाला, राइट, वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन में, और उसके बाद हमने ये फॉर्मेट में डाल दिया। लास्ट में हमें सिर्फ यही करना है, दैट्स 2 लाख 2 लाख।
ओके, सो दैट इज द टोटल मेथड। ये मेथड के जरिए आपको जनरल ये पॉपुलर नहीं है, कोई नहीं बनाता है, और कोई बनाए भी क्यों? क्योंकि अगर आप रमेश भाई से 20,000 रुपीज़ का गुड्स बेचते हो रमेश भाई को और उनसे 18,000 लेते हो, तो भाई यू आर गिविंग बोथ एंट्रीज 20,000 एंड 18,000, तो ये कितना बड़ा काम हो जाएगा, राइट? इतने तो कितने अकाउंट बनेंगे, पूरा लंबा हो जाएगा। तो ये मेथड कोई यूज़ नहीं करता है। हम जो मोस्टली मेथड यूज़ करते हैं वो दूसरा वाला मेथड यूज़ करते हैं, दैट इज़ द बैलेंस मेथड, राइट? वो बैलेंस मेथड को ही हम ऑलवेज फॉलो करते हैं। So let's look after that one, the balance method. Here it is. Second method, balance method. In this method, the difference of the total of debit side and the total of credit side of the account is disclosed in trial balance. सुना हुआ है? Yes, exactly. जो हमने किया वो लास्ट में हमने डेबिट साइड का टोटल किया, उसमें से क्रेडिट साइड का टोटल माइनस किया, डिफरेंस आया, वो ट्रायल बैलेंस में ले गए, यानी हमने वो डिफरेंस लिखा, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, एंड ऑफ द ईयर वो डिफरेंस हो जाएगा हमारा ट्रांसफ़र, राइट? तो वंस अगेन द डिफरेंस ऑफ द टोटल ऑफ डेबिट साइड एंड द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट इज डिस्क्लोज इन ट्रायल बैलेंस. So when the total of debit side in the account is more, the difference would appear at credit side, बट इट इज़ ट्रीटेड एज डेबिट बैलेंस. ये भी हमने देखा कि जब टोटल डेबिट साइड का ज़्यादा है, सर्टेनली परचेज अकाउंट देख लो, कैश अकाउंट देख लो, तो उसका डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होता है, राइट? तो इज़ मोर, सो द डिफरेंस वुड अपीयर एट क्रेडिट साइड, क्योंकि वहाँ पर तो ज़्यादा है, उतना तो है ही, तो जहाँ पर नहीं है वहाँ हम लिखेंगे वो बैलेंस. तो डेबिट साइड में जो भी ज़्यादा है वो अमाउंट लिखेंगे क्रेडिट साइड पर, और वो जो डिफरेंस आएगा वो कहलाएगा हमारा बैलेंस, राइट? तो डिफरेंस वुड अपीयर एट क्रेडिट साइड बट इट इज ट्रीटेड एज अ डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड उस पर बेस है, उसके हिसाब से ही बैलेंस निकला है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डेबिट बैलेंस. सो व्हेन टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर, राइट? समझ लो कैपिटल अकाउंट, सो कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल ही हमेशा ज़्यादा होगा, सो डिफरेंस वुड अपीयर एट द डेबिट साइड बट इट इज ट्रीटेड एज क्रेडिट बैलेंस. तो ये भी हमने समझ लिया है और उसकी इन्फॉर्मेशन भी हमने ले दी, एक्सेस ऑफ द डेबिट साइड, एक्सेस ऑफ द क्रेडिट साइड, ये देखा था. सो सिंपली, राइट, जब डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होता है और उसका डिफरेंस जब ऑपोजिट साइड पर लिखते हैं उसका नाम लिखते हैं डेबिट बैलेंस. जब क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है उसका जो भी डिफरेंस है हम क्रेडिट साइड पर लिखेंगे और वो कहा जाए डेबिट साइड पर लिखेंगे और उसको कहा जाए क्रेडिट बैलेंस. वंस अगेन, जब टोटल क्रेडिट साइड का जो भी अमाउंट है वो ज़्यादा है उसका डिफरेंस हम ऑपोजिट डेबिट साइड पर लिखेंगे, वो कहा जाएगा क्रेडिट बैलेंस, राइट? रीज़न सिंपल है आपके लिए, मैंने सब कुछ डिस्कस भी किया हुआ है. सो दिस मेथड इज़ पॉपुलर इन प्रैक्टिस मोस्टली, राइट? और वो जो थी टोटल मेथड वो इतनी पॉपुलर नहीं है, पॉपुलर ही नहीं है, राइट? यही मेथड पॉपुलर है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस मेथड फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड. तो हमने जो पहले समय में जब पूरा जनरल एंट्रीज नहीं देते, पूरा वो लेजर पोस्टिंग नहीं करते थे और जनरल एंट्रीज से डायरेक्ट शायद ले सकते थे हम, तो उस टाइम पे वो मेथड का यूज़ करते थे. शायद लेजर पोस्टिंग ना करो तो चले, फिर तो उसके हिसाब से 20,000 लिख दिया, 18 पे कर दिया, दैट्स ऑल. यानी जनरल एंट्री ली और उसके हिसाब से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डाल दिया. ये होता था पहले, अभी मेथड का कोई यूज़ नहीं करता है. हम यही बैलेंस मेथड यूज़ करते हैं, मोर एंड मोस्ट पॉपुलर. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है, हम देख लेते हैं, राइट? इन द अबव मेंशन इलस्ट्रेशन जो हमने देखा रमेश भाई वाला, इन अकाउंट ऑफ रमेश ₹20,000 इज सोन एट द डेबिट साइड एंड ₹18,000 एट द क्रेडिट साइड. अंडर दिस मेथड द डिफरेंस अमाउंट ऑफ ₹2,000 विल बी डिस्क्लोज एज डेबिट बैलेंस. तो अगर हम समझ लो, अगर हम हमारा जो पर्टिकुलर जर्नल है उसको ही फॉलो करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा रमेश भाई इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स, राइट? अमाउंट पेड बाय हिम, और जो बैलेंस रहेगा वो 2,000. लेट्स सी, हियर इट इज. रमेश भाई अकाउंट डेबिटेड, ऑपोजिट एंट्री टू सेल्स अकाउंट 20,000, राइट? उसमें से उन्होंने दूसरी एंट्री दूसरे दिन या तीसरे दिन या सेम डे दी, तो ही इज़ द गिवर ऑफ द अमाउंट. सो रमेश भाई अकाउंट क्रेडिट साइड, ऑपोजिट एंट्री बाय कैश अकाउंट. जनरल एंट्री आपके सामने होगी ही, राइट? आपको मालूम ही है रमेश भाई अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट डेबिटेड टू रमेश भाई अकाउंट, तो उसको ये फॉलो करके मैंने बनाया. तो डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, देख लो 20 और 18, सो 20,000 दोनों तरफ लिखेंगे. फिर से रिपीट हो रहा है, राइट? दोनों तरफ 20,000 लिखेंगे, 20 में से 18 माइनस करेंगे, डिफरेंस अमाउंट 2,000, ये कहलाएगा डेबिट बैलेंस. द रीजन इज दैट डेबिट साइड बैलेंस इज मोर देन क्रेडिट साइड, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डेबिट बैलेंस. तो ये जाएगा, ये रुपीज़ बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, ये जाएगा हमारे, राइट? ये जो हमने फॉर्मेट बनाया यहाँ पर समझ लो यही है, ये 2,000 रुपीज़ जो है, राइट? यही समझ लो. तो ये लिखा हमने डेबिट साइड पर. डिटेल स्टडी आपको समझा रहा हूँ.
इसलिए आपको मालूम पड़ जाएगा। ओके, सो सिंपली दिस इज द इंफॉर्मेशन ऑफ बैलेंस मेथड। नाउ सम ऑफ द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस रमेश भाई अकाउंट, लेट्स सी यहाँ पर। So now instead of showing rupees 20,000 on debit side and rupees 18,000 on credit side in trial balance, net amount of rupees 2,000 will be shown on the debit side, right? तो अब 20,000 कहाँ लिखने की ज़रूरत है, हमने जो लास्ट में किया वो, राइट, जो इलिस्ट्रेशन 1 में कई मेथड्स में हमने किया, 20,000 लिखे, 18,000 लिखे, राइट। आखिर में आएगा क्या, रमेश भाई का अकाउंट 2,000 ही आएगा ना, राइट, 20 माइनस 18। ओके, सो ये सब कुछ लिखने से पहले ये पोस्टिंग कर दिया आपने, तो सिंपली 2,000 की एंट्री आएगी। सो ये थी इन्फॉर्मेशन एक एग्जाम्पल के तौर पर। Now, trial balance can be prepared either in the form of statement or in the form of an account. अब देख लो, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, राइट, वो अकाउंट के तौर पर बनाया जाएगा, लेकिन वो अकाउंट नहीं है। मैंने पहले ही बोला उसका डेबिट साइड क्रेडिट साइड नहीं होता है, राइट, उसका टोटल सेम ही आएगा। ओके, सो वंस अगेन ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर्ड आइदर इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, जो हमने आगे किया मेथड 1 में, राइट, वैसे ही स्टेटमेंट बनेगा यहाँ पर भी मेथड 2 बैलेंस मेथड में भी, या फिर उसको बनाओ फॉर्म ऑफ एन अकाउंट। अकाउंट के फॉर्म में हम उसको 2 पार्ट में दिखाएंगे, यहाँ डेबिट और यहाँ क्रेडिट, लेकिन डेबिट साइड नहीं, यहाँ डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस आएगा, वो देखेंगे हम। सो इन द फॉर्म ऑफ डेबिट बैलेंसेस एंड क्रेडिट बैलेंसेस, सो इलिस्ट्रेशन 2 shows a trial balance in the form of a statement where the first column shows, यानी इलिस्ट्रेशन 2 देखेंगे तब ये सब इन्फॉर्मेशन आपके पास आ ही जाएगी। वहाँ आएगा द फर्स्ट कॉलम दैट इज रिलेटेड टू द नेम ऑफ अकाउंट, सेकंड दैट इज लेजर फोलियो नंबर, जो हमने देखा आगे इसमें, ये देखो आपके पास है वहाँ, राइट, और द थर्ड कॉलम हैज़ द डेबिट बैलेंस एंड फोर्थ कॉलम दैट हैज़ द पर्टिकुलर क्रेडिट बैलेंस। यानी इलिस्ट्रेशन 2 जो हम देखेंगे उसमें अकाउंट्स LF डेबिट क्रेडिट, लेकिन इलिस्ट्रेशन 3 देखेंगे, राइट, दैट इज प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ एन अकाउंट, यानी वो आएगा इस फॉर्म में, डेबिट बैलेंसेस एंड क्रेडिट बैलेंसेस 2 साइडेड, where the first column shows the name of the account which has a debit balance, second column of the account amount of the account which has the debit balance, and third name of the account which has the credit balance, and last one fourth for the amount of the account which has a credit balance। यानी सेम टू सेम है, सिर्फ फॉर्मेट बदल जाता है, दैट इज द थिंग। ये हम पर्टिकुलर थियरी पोर्शन में इसलिए कवर कर लिया, और प्रैक्टिकली जब हम देखेंगे आपको मालूम पड़ जाएगा, तब आपको मैं फिर से बताऊंगा कि ये इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट या इन द फॉर्म ऑफ अकाउंट है। Okay, so in next session I will start the illustration number 2 and 3. It is very easily you can understand कैसे हो सकता है, right? तो that's all for today. illustration 2 के लिए नेक्स्ट सेशन के लिए तैयार रहना। थैंक यू।